गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अपने घरों में पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी? जल्दी आपके लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है, तो अपने घरों में रहें और पढ़ाई को जारी रखें। आज हम कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल से संबंधित अध्यापन करेंगे। बच्चों, वर्त क्या होता है? किसी समतल में, एक समतलीय आकृति है वर्त, किसी समतल में एक निश्चित बिंदुओं का समुच्चय जो निश्चित प्रतिबंधों का पालन करते हुए इस प्रकार से गमन करता है कि उस समतल में एक नियत बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। इसे मान लीजिए ये कोई O केंद्र का एक वर्त है जिसकी O से A तक की दूरी कितनी है? R। ये सभी जगह या यहाँ सब जगह A पर, P पर, B पर, Q पर, R पर सब जगह क्या है? O से समान दूरी R है, जिसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। तो OA क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या, नियत दूरी। तो वर्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल में इस प्रकार से गमन करता है कि नियत दूरी पर रहते हुए प्रतिबंधों का पालन करते हुए इस प्रकार की आकृति का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको वर्त कहा जाता है। अब देखिए यहां पर O क्या हो गया? वर्त का केंद्र हो गया। OA क्या हो गई? O से A तक क्या हो गई? वर्त की त्रिज्या, जिसे नियत दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहा जाता है। वर्त की परिधि, परिमाप और लंबाई। देखो बच्चों, वर्त और वर्त की परिधि में अंतर है। वर्त तो क्या है? किसी समतल में इस प्रकार से गति करता है, गति करता हुआ समतल के अनुदिश गति करता हुआ एक बिंदुपथ है, जबकि वर्त की परिधि क्या है? वर्त की लंबाई है, वर्त का परिमाप है, वर्त की परिधि है, कई नामों से इसको जाना जाता है। देखिए जैसे मान लो ये मेरे पास एक तार है, इतना लंबा एक तार है, इस तार को मैं इस प्रकार से घुमा दूं तो देखो बच्चों ये इस प्रकार की आकृति बनी है वर्ताकार, तो ये क्या बन गया? वर्त बन गया। अब ये जो वर्त है इसका केंद्र से नियत दूरी त्रिज्या, अब ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ हो गया, तो बिंदुपथ तो क्या कहलाएगा? ये पूरा क्या कहलाएगा? वर्त कहलाएगा। लेकिन ये जो दूरी है ये लंबाई में है, ये क्या कहलाएगी? वर्त की परिधि या वर्त की लंबाई या वर्त का परिमाप। तो यहां देखिए ये कोई एक वर्त है जिसका मान लो A बिंदु पर ये पॉइंट C दिया है मैंने, इसको इस प्रकार से घुमाएं, ये धीरे धीरे जब घूमता हुआ इस प्रकार से एक चक्कर लगाएगा तो C देखो यहां से यहां और फिर कहां पहुंच गई? यहां। तो A से B तक की जो ये दूरी है, A से B तक की जो ये लंबाई है इस प्रकार से, ये क्या कहलाएगी? वर्त की परिधि कहलाएगी। और वर्त की जो परिधि है वह लंबाई के रूप में होती है, और जिसे हम केवल इसकी जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर में या मीटर में ही होती है। अब आगे देखिए वर्त का व्यास। जब व्यास की बात करें, यदि वर्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, अर्थात A से B तक की जो कुल दूरी है, मैं कहूं OA प्लस OB, तो R प्लस R कितना हो गया? 2R हो गया। तो वर्त का व्यास OA प्लस OB, अर्थात इसको D के द्वारा लिखा जाता है, D बराबर R प्लस R, तो 2R। तो वर्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। अगर मैं कहूं त्रिज्या क्या होगी? फिर त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जैसे देखो किसी वर्त की त्रिज्या 6 है तो व्यास कितना हुआ? त्रिज्या का दुगना, तो व्यास हो गया 12। अगर कहें किसी वर्त का व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास का आधा, तो 12 का आधा कितना हुआ? 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपस में एक दूसरे में त्रिज्या और व्यास में संबंध है। अब वर्त की परिधि देखो बच्चों, यहां लिखा है 2 पाई। 2 पाई का मतलब, परिधि का मतलब है एक पूरा चक्कर काटना। तो जैसे बिंदु A से यहां से पूरा एक चक्कर लगाएं, तो अगर कोणीय दूरी की बात की जाए, इस प्रकार से हम कोण बनाते हैं, तो यहां वर्त के केंद्र को बनने वाला कुल कोण कितना होता है? 360 डिग्री, और रेडियन में उसको पाई के द्वारा लिखा जाता है। तो पाई का मतलब 180 और उसका दुगना कितना हो गया? 360। 2 पाई और R क्या हो गई? ये नियत दूरी पर इस प्रकार से घूमता हुआ। तो इस वर्त का जो परिधि है वो क्या हो जाएगी? 2 पाई R। 2 पाई क्यों आया? क्योंकि एक चक्कर लगाया, कोण केंद्र पे कितना बना? 360, तो 2 पाई और R। इस प्रकार से परिधि होगी 2 पाई R एक चक्कर के लिए। अब है अगर हम बात करें पाई की, तो पाई क्या हुआ? तो यहां से देखिए पाई, अगर पाई को यहीं रखें, इसी जगह पाई रखें, तो वर्त की परिधि बट्टा वर्त का व्यास 2R, वर्त का व्यास 2R, तो होता है पाई। एक कांस्टेंट राशि होती है, स्थिरांक को कहा जाता है। इसका मान 2 पाई R बटा 2R, 2 से 2 भाग लग गया, R से R, तो क्या बचा? पाई। तो पाई बराबर पाई हो गया।
अब बच्चों सामान्य रूप से आप लोग पाई का मान काम में लेते हो 22/7, लेकिन पाई स्वयं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपने पढ़ा भी होगा, पाई अपरिमेय है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, जो गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, सामान्य रूप से इन वर्तों के या अन्य जो सवाल है उनको सरल करने के लिए पाई का मान सदैव 22/7 ही लेते हैं, जबकि पाई का मान होता है 3.146 आगे तक, अर्थात पाई एक अपरिमेय कैसी संख्या हुई, ऐसी संख्या जिसे कहते हैं अशांत अनावर्ती संख्या होगी, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए वर्त का क्षेत्रफल अर्थात ये पूरा क्षेत्रफल, हमने लंबाई की बात की तो ये लंबाई तो है परिधि, लेकिन ये जो घिरा हुआ जो पूरा क्षेत्र है ना, ये कहलाएगा वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त के क्षेत्रफल को हम किसके द्वारा लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पाई को यहां रखूं, जैसे यहां लिखा, देखो आपने वर्त की परिधि 2πr, पाई को यहां लिखा तो वर्त की परिधि बट्टा वर्त का व्यास तो 2πr/2r, तो ऐसे ही वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई बराबर वर्त का क्षेत्रफल बट्टा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हुई, वर्त की त्रिज्या का वर्ग हो गया। अब पाई बराबर ए, इसको मैं क्षेत्रफल को ए लिखूं तो a/r स्क्वायर, अतः वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, आपको कई बार मान लो ऐसे दिया हो कि एक वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या। तो आप सीधा a बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल में पाई का भाग लगा दो बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर रूट कर दो, उसका क्या कर दोगे, वर्गमूल कर दोगे, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, वर्त की त्रिज्या का मान मिल जाएगा। ऐसे देखिए दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वर्त देखो, एक वर्त ये जिसका केंद्र O है और इसके बाहर एक दूसरा बड़ा वर्त जिसका केंद्र भी O है। छोटे वर्त की त्रिज्या R है और बड़े वर्त की त्रिज्या कैपिटल R है। तो इन दोनों के बीच में जो परिबद्ध जो क्षेत्र है, अर्थात इस क्षेत्र का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अतः परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो यदि कैपिटल R बड़े वर्त की त्रिज्या छोटे वर्त की त्रिज्या से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, बड़े वर्त का क्षेत्रफल में से छोटे वर्त के क्षेत्रफल क्या कर दो, घटा दो, तो पाई आ गया कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। याद करो सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई गुणा आर प्लस आर गुणा आर माइनस आर भी लिखा जा सकता है। किसके लिए, परिबद्ध दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं हम एक वर्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो वर्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है वर्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 35 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल और वर्त की परिधि। तो हम जानते हैं वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, क्या होता है 2πr, तो r का मान कितना है 35, तो लिखो इसको बराबर 2 गुणा पाई का मान कितना मानते हैं सामान्य रूप से 22/7 गुणा 35, 7 का भाग लगाओ 35 में कितनी बार गया, 5 बार, 22 पंजो 110, 110 कितना 220 सेंटीमीटर, तो परिधि कितनी 220 सेंटीमीटर। देखो ध्यान देना बच्चों, परिधि की जो इकाई है वो सेंटीमीटर में है, क्योंकि परिधि लंबाई है इसलिए हमने क्या काम में लिया, सेंटीमीटर। ऐसे देखिए वर्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर आर का मान लिखिए, पाई का मान लिखिए, तो बराबर 22/7 गुणा आर का मान है 35, तो 35 की घात 2, तो बराबर वर्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा 35 गुणा 35। आप सरल करेंगे, 7 का भाग चला गया 5 बार, 5 गुणा किया 22 से, 22 पंजो 110, 1 गुणा किया 35 से, तो आपका उत्तर है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जब परिधि थी तो केवल हमने सेंटीमीटर लिखा, और जब क्षेत्रफल आया, एरिया हमेशा किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है, तो यहां हमने क्या लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों आप इसकी सहायता से किसी वर्त का क्षेत्रफल और उसकी परिधि को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद।